आप सभी के लिए मंगल कामनाएँ। आज का जो विषय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो दिया गया है, निश्चित तौर पे आज का वक्तव्य ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्तव्य से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और आप बाद में उनके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थोड़ा समय आपको भी मिलेगा ताकि आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा है, तो आप भी वो पूछ सकें और अपनी जो जानकारी है वो हासिल कर सकें। तो आज का जो विषय है वो अनंत आनंद के बारे में, जो आनंद थेर के नाम से जाने जाते हैं, महाथेर के नाम से जाने गए। वैसे तो जब भी कोई विचार फलता फूलता है, कोई व्यवस्था स्थापित होती है, जो उसमें संस्थापक होता है उसका नाम तो अग्रिम पंक्ति में रहता ही रहता है, लेकिन जो उनके साथ के जो सहयोगी होते हैं, जो उस व्यवस्था की स्थापना में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, दान और अपना विचार जो देते हैं, निश्चित तौर पे उनका भी नाम उनके साथ ही लिया जाता है। इसी में जैसे हम बुद्ध का धम्म की स्थापना की बात करें, जब तथागत ने अपने धम्म को प्रतिपादित किया, तो उसी समय की यदि हम बातचीत करते हैं, तो उस समय बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ भी ऐसे थे और उनका ज़िक्र किया जा सकता है। उनका तथागत के बाद धम्म की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत सारे उपासक-उपासिकाएँ भी ऐसी हैं, जिनका आज हम अच्छे से ज़िक्र कर सकते हैं और वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और बौद्ध धम्म में यदि हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के तरीके को अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे आज भी धम्म की स्थापना कोई मुश्किल नहीं है। भारत के संदर्भ में यदि कहें, तो इस प्रकार का जो विश्लेषण है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद धम्म भूमि के संस्थापक सरदेव भिक्षु कर्णाचल राहुल के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया है। तो इसमें जैसे हम बहुत सारे ऐसे जो पात्र हुए हैं तथागत के समय में, उनका यदि हम नाम लें, उपासकों में चाहे अनाथ पिंडक हों, चाहे विशाखा हों, चाहे राजा बिंबिसार हों, या और बहुत सारे इस प्रकार के जो बड़े रूप में जो जिन्होंने दान भी दिया और अपने आप को भी उन्होंने बुद्ध के धम्म में अच्छे से प्रशिक्षित किया और औरों के लिए भी आज उदाहरण बने हैं, प्रेरणा के स्रोत बने हैं। यदि हम भिक्षुओं में देखते हैं, तो उन 5 प्रवर्तकों का भी बड़ा योगदान रहा है कि जिन्होंने तथागत से पहली बार धम्म दीक्षा ली और प्रशिक्षण भी लिया और फिर उन्हीं के प्रचार से एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। और तथागत को भी जिनको पहली बार धम्म की दीक्षा देने का जो अवसर मिला, निश्चित तौर से वो भी हमारे लिए बहुत सारी जगह प्रेरणा का स्रोत बनता है और वह धम्मचक्र नाय के नाम से आज एक उत्सव के रूप में है बौद्धों में। और यदि हम थोड़ा और भिक्षुणियों में जाकर के देखते हैं, तो यशोधरा का जो योगदान था, चाहे वो उपासिका के रूप में रहा हो, जब वो गृहस्थी में थी, तो उस समय उनका जो योगदान रहा हो, और सिद्धार्थ जब घर छोड़ कर के जाने लगे, उस समय उनके वो साहसपूर्ण शब्द रहे हों। इस प्रकार यदि आप देखते हैं, तो उनका उपासिका के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब वो भिक्षुणी बनी, तो उस समय भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसे
महाप्रजापति गौतमी जैसे ही वो भिक्षुणी बनी, भिक्षुणी बनने के बाद उनका जो योगदान रहा कि पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी भिक्षुणी बनाने का जो श्रेय जाता है, वो महाप्रजापति गौतमी को जाता है। और जो उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद जो एक लाइन बनी, तो आज भी यदि हम देखते हैं तो भिक्षुणियाँ नज़र आती हैं। ये महाप्रजापति गौतमी का और भिक्षु आनंद का ही ये प्रयास का परिणाम है। तो इसलिए आनंद की भूमिका और भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार आनंद ने बुद्धिज़्म की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। जैसे इसमें हम सबसे पहले इसी को लें कि जब आनंद भिक्षु बने, भिक्षु बनने के बाद उनको तथागत की सेवा करने का अवसर मिला और तथागत की सेवा उन्होंने आजीवन की, तो निश्चित तौर पे उनका बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बड़ी देख-रेख की होगी। क्योंकि तथागत के जीवन में जो जिस प्रकार की भी घटनाएँ घटी, उन सभी में आनंद का बड़ा योगदान रहा होगा और उनका जीवन अंत तक एक अच्छा जीवन रहा। तो इस प्रकार जैसे आनंद का जैसे हर देशना में उनके साथ जाना और सभी देशनाओं को अपने ज्ञानवर्धन के लिए संजोए रखना और एक यूँ कहें कि जैसे कोई किताब लिख दे, तो किताब लिखे की तरह उनको ज़बानी याद करना, ये बुद्धिज़्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य रहा। इसी बीच में एक छोटी-सी घटना हम और बताते हैं कि जैसे जब तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ और उसके बाद जो पहली संगति हुई, पहली संगति में तो 500 भिक्षुओं को, अरहत भिक्षुओं को महाकश्यप ने बुलाया। तो निश्चित तौर पे उस संगति में जो कुछ भी हुआ हम उस पे नहीं जाना चाह रहे, लेकिन तथागत ने जैसा भी देशनाएँ दी थी, उन सभी देशनाओं को आनंद ने अपने मन में संजोए हुए थे। तो किसी को और किसी को नहीं पता था कि भई कौन-सी देशना कब दी गई, किस देशना में क्या बताया गया। तो यह प्रूव करने के लिए आनंद को याद किया गया। आनंद को याद किया गया, तो फिर आनंद को बुलाया गया। तो आनंद को बुलाते वक़्त यही बात फिर उठी कि आनंद अरहत नहीं है, क्योंकि तथागत ने उनको अरहत घोषित नहीं किया था। जबकि उनके बाद आई हुई बहुत सारी भिक्षुणियाँ जो अरहत पद को प्राप्त हुई, चाहे उसमें महाप्रजापति गौतमी हों, चाहे उसमें यशोधरा हों या और भी जो भिक्षुणियाँ आई, वो अरहत पद को प्राप्त कर गई, जो उनके प्रयासों से भिक्षुणियाँ बनने का अवसर मिला। लेकिन आनंद को ये पद क्यों नहीं मिला? तथागत ने ये जानबूझ करके उनको ये पद नहीं दिया या कैसे? ये किस प्रकार की घटना रही होगी, उस पे आप अच्छे से चर्चा कर सकते हैं और बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ने से आपको में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की मिल सकती हैं। तो एक इस प्रकार संदर्भ है कि जब तक कोई भी गृहस्थ उपासक भिक्षु या भिक्षुणी बनते हैं और भिक्षु या भिक्षुणी बनने के बाद जब तक उनका पीछे का जो इतिहास है, पीछे का जो परिवार है, पीछे की उसकी जो संपत्ति है, पीछे का उसका जो भी लेखा-जोखा है, पीछे का जो जीवन है, उससे जब तक वो कट ऑफ नहीं होते, तो तथागत ऐसी स्थिति में उनकी मन की दशा को देख कर के उनको अरहत पद घोषित नहीं करते थे। और हो सकता है शायद इसीलिए आनंद को भी अरहत घोषित नहीं किया गया होगा। और भी कारण हो सकते हैं,
लेकिन उनमें से एक कारण ये रहा होगा कि आनंद के मन में ये रहा हो कि ये तो मेरे परिवार के हैं, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का कोई तथागत ने कोई लक्षण दिखा हो कि अभी ये कट ऑफ नहीं हुआ है, तो वो कट ऑफ नहीं हुए हैं तो उनको अर्हत पद नहीं मिला। लेकिन जैसे ही तथागत दुनिया से चले गए, तो वो कट था जो वो गैप जो भरा नहीं था, वो तुरंत कट हो गया और परिवार से बिल्कुल लिंक खत्म हो गया। और उसके बाद जो 500 अर्हत भिक्षुओं ने आनंद को अर्हत घोषित किया और उसके बाद फिर उन्होंने उस सभा में बुलाया और उस सभा में बुला करके, उस संगीति में बुला करके फिर तथागत को जैसे जो भी उन्होंने देशना दी थी, उन देशनाओं को दोहराने के लिए आनंद को बोला गया। तो आनंद ने उन सभी देशनाओं को जो भी आवश्यक थी या जो भी पूछी गई होंगी, तो उन देशनाओं को दोहराया। तो निश्चित तौर पे आनंद की बुद्धिज़्म की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है और कोई भी ऐसा भिक्षु या भिक्षुणी कोई ऐसी नहीं थी, क्योंकि भिक्षुणियों को तो उसमें बुलाया ही नहीं गया था। तो भिक्षु थे तो कोई भिक्षु ऐसा नहीं होगा कि भई जो सभी की सभी देशनाओं में तथागत के साथ रहा होगा। लेकिन आनंद तो सभी में उनके साथ रहे और उन्होंने एक-एक देशना को जैसे संगीति में बताया और सभी ने उनको जाना और फिर उसके बाद ही वही देशनाएँ आजकल जैसे सभी उसमें चली हुई हैं, सभी देशों में या जहाँ भी बुद्धिज़्म का ज़िक्र होता है, उन्हीं देशनाओं में से ही देशनाएँ जो है कि बताई जाती हैं, जो तथागत के समय में तथागत ने दी थी। तो इसमें जो योगदान रहा, वो आनंद का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। तो इसके अलावा भी जैसे हम आनंद को देखते हैं कि जब आनंद तथागत की सेवा में थे, उनकी देख-रेख करते थे, तो उनकी बीमारी का, उनके स्वास्थ्य का, खाने-पीने का, नहाने-धोने का, हर तरीके का ख़्याल वो करते होंगे। तो इसके साथ ही जो कोई व्यक्ति मिलने के लिए आता है, किसको कब मिलाना है, किसको मिलाना है, कैसे मिलाना है, तो इस प्रकार की जानकारी भी अ, आनंद के पास यूँ अपने मस्तिष्क में रहती थी कि कौन व्यक्ति कब मिलाने योग्य है, उसको कब मिलाना है। तो इस प्रकार इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि कोई व्यक्ति आए और उनके सीनियर से, उनके आचार्य से वो कुछ ऐसे समय मिलवा दे, जिस समय मिलने योग्य समय ना हो और कोई ऐसे मिलवा दे, ऐसे ना मिलवाए कि भई आगे कुछ भी नहीं है, कोई कार्य भी नहीं है और मिला जा सकता है। और आज के समय में भी हम देखें, तो यदि वो उस समय पे ना मिलवाए, तो भी वो ठीक नहीं है। किसके प्रश्न को कैसे लेना है, किस प्रकार किसी बात को पूछना है, किस प्रकार किसी प्रश्न का उन्होंने हल चाहिए, किस प्रकार कोई प्रश्न उनके मस्तिष्क में है और उसको उन्होंने पूछना चाहा, तो तथागत ने भी उनको उसी प्रकार सरलता के साथ जवाब दिया। तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आनंद की बुद्धिज़्म की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो महाकारुणिक बुद्ध के समय से देख लें, यदि आज भी हम भिक्षु आनंद को यदि हम देखते हैं, तो आज भी वो प्रेरणा के स्रोत ही बने हुए हैं। जैसे आजकल के माहौल में हम देखते हैं कि कोई भी उपासक-उपासिका जैसे किसी से भी चीवर लेते हैं और फिर वो भिक्षु भी बन जाते हैं। तो उन्होंने किस प्रकार अपनी बात आचार्य के सामने रखनी चाहिए, कैसे आचार्य उस बात को समझ सके, तो ये भी आनंद के पास बहुत बड़ी कला थी। जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि भई एक नगर में गए और वहाँ पे सभी लोगों ने तथागत का अनादर किया, उनकी बात भी नहीं सुनी, तो उनको तथागत ने कुछ नहीं कहा और अगले गाँव में गए, तो उन्होंने तथागत का बहुत आदर-सम्मान किया, उनकी देशना भी सुनी, लेकिन वहाँ भी तथागत ने लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। तो फिर आनंद ने जिस प्रकार के प्रश्न किए, तो उससे लगता है कि कैसे आनंद ने प्रश्न किए और तथागत ने किस प्रकार उन्हीं की भाषा में सरलता के साथ उनको समझाया।
और भी अनेक तरह के प्रश्न इस प्रकार के आपको इस प्रकार बुद्धिज़्म की जो भी देशनाएँ हैं, तथागत की देशनाएँ हैं और भिक्षु आनंद और तथागत की जो वार्ता होती, तो उसमें जो है कि आज भी दर्शाया गया है। त्रिपिटक में बहुत सारी उसमें आप देखेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो आनंद का जो योगदान रहा कि लगातार अपने आचार्य को बनाए रखना और लगातार जैसे किस प्रकार कि भविष्य में भी बुद्धिज़्म इसी प्रकार बन के रहे। तो जैसे आजकल हम देखते हैं, कोई उपासक या उपासिका, भिक्षुणी, भिक्षु बनते हैं, तो वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, बैठे रहेंगे 2 महीने, 4 महीने कुछ नहीं बोलेंगे और जब बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे कि जैसे आज ही भारत-पाकिस्तान अलग होने हैं। जैसे आज ही कोई बहुत बड़ा युद्ध होना है। तो इस प्रकार बोलते हैं तो वहाँ पे विखंडन ही होता है और ना तो फिर शिष्य अपनी बात सही से रख पाएगा और ना ही आचार्य अपनी उनकी बातों का उत्तर ठीक से दे पाएगा। क्योंकि उसका मन पहले से ही इस प्रकार तैयार हो गया है कि जैसे बस इसका उत्तर नहीं मिला, तो बस आज ही मैं अपने रास्ते और आचार्य अपने रास्ते। तो इस प्रकार भी बुद्धिज़्म की स्थापना में यदि हम आनंद को लेते हैं, तो कितनी बार अनेकों बार तथागत के सामने आनंद ने प्रश्न किए होंगे। जो भी उनको शंका हुई, तो उन्होंने तथागत को संतुष्ट करने का अपना अलग-अलग प्रयास किया होगा। इसी में जैसे आप देखेंगे कि जैसे आम खास जो बुद्धिज़्म को जानते हैं, उनको सुनने को मिलता है कि किस प्रकार जैसे 500 जिसमें महाप्रजापति गौतमी भी, यशोधरा भी और भी शाक्य कुल की जो उपासिकाएँ थी, तो वो तथागत से धम्म की याचना, दीक्षा की याचना करने के लिए जैसे वो आई, तो तथागत ने उनको मना कर दिया और मना करके आगे बढ़ गए, दूसरे स्थान पे चल दिए। तो महाप्रजापति गौतमी उनका नेतृत्व कर रही थी। तो उसके बाद जैसे ही आगे पहुँचे अगले स्थान पर, तो वहाँ पे भी तथागत ने उनको मना किया और इस प्रकार वो पाँव पे धूल चढ़े हुए, पाँव पे सोजिश आए हुए और क्योंकि नंगे पाँव चल कर के आई थी, पूरा चिवर भी धारण कर लिया था और अपने बाल भी कंपन करवा दिए थे। तो इस प्रकार जो उनके सारे जो भिक्षु बनने के लक्षण थे वो पूरे करके और फिर तथागत से दीक्षा लेने के लिए आए थे, भई आप हमें पवजित भी कीजिए और हमें उपसंपदा भी दीजिए। तो इस प्रकार तथागत ने उनको मना कर दिया। जब वो निराश और हताश खड़ी थी, तो आनंद ने उनको देखा और उनकी जो स्थिति थी, उस स्थिति को जान कर के उन्होंने उन्हें पहचान लिया और पूछा, उनकी सारी बातें फिर से अच्छे से पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैं तथागत के पास जाता हूँ और मैं कोई बात करता हूँ। तो आनंद ने तथागत के पास आकर के अपनी बात रखी कि वे इस प्रकार 500 जो उपासिकाएँ हैं, उनमें महाप्रजापति गौतमी भी हैं और यशोधरा भी हैं, तो वो भी चिवर लेने की इच्छा ज़ाहिर कर रही हैं और उन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए हैं और वो जो है कि चिवर भी धारण किए हुए हैं। बस वो आपके द्वारा पवजित और उपसंपदा की उसमें इंतज़ार में हैं। आपने उनको मना कर दिया है, तो हे तथागत इसका क्या हेतु है? क्या कारण है? जबकि आप तो महिलाओं और पुरुष में भेद नहीं करते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया कि इन 500 महिलाओं को आप अवजित करने में आप संकोच कर रहे हैं या इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फिर तथागत ने उनको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आनंद, मैं कोई महिला और पुरुष में भेद करने की बात नहीं है, लेकिन अभी जो व्यावहारिक कारण है, वो व्यावहारिक कारण इस प्रकार के हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बुद्ध का जो धम्म है, जिसको लोग पवित्रता से देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यावहारिक कारण की वजह से लोग धम्म पे संदेह करने लगे। क्योंकि उनमें अधिकतर महिलाएँ
वो थी जिनके जीवन साथी धम्म में दीक्षित हो गए और वो पवज्जित हो गए, भिक्षु भी बन गए। तो तथागत के मन में शायद ये विचार होगा जो उन्होंने आनंद के सामने प्रकट किया कि ये व्यवहारिक कारण है, तो ये भी उसमें एक व्यवहारिक कारण है कि किस प्रकार जो हम इनको महिलाओं को जो यदि हम भिक्षुनियाँ बनाएँगे, तो इनको रखने की जगह कहाँ होगी? इनको रखेंगे कहाँ? इनको दीक्षा कैसे दी जाएगी? उनको पूरा बुद्धिज़्म का ज्ञान कैसे दिया जाएगा? कौन ज्ञान देगा? किस प्रकार देगा? और इनका रहने का, खाने का, नहाने तक का भी हमें इनका प्रबंध करना होगा। तो वो यदि नहीं कर पाए, तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या होगी और धम्म एक उपहास का पात्र ना बन जाए, इस प्रकार की बात उनके मन में रही होगी। तभी उन्होंने एक व्यावहारिक कारणों का जो कहा आनंद को, तो आनंद ने भी इन चीज़ों को तो समझा, लेकिन आनंद ने फिर से अपनी बात दोहराई कि हे तथागत, जैसे आज दूसरी व्यवस्था के लोगों पे दूसरे जो और अपने-अपने इस प्रकार धर्म चला रहे हैं, उनके ऊपर जैसे जिस प्रकार के आरोप लगते हैं कि वो शूद्रों को भी शिक्षा नहीं देते, वो महिलाओं को भी शिक्षा नहीं देते, तो क्या तथागत भी नहीं देते? जबकि तथागत ने तो शूद्रों को बराबर शिक्षा दी है, तो फिर इन महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दिया? इनको पवज्जित क्यों ना किया जाए? तो फिर तथागत ने अपने कुछ विनय बनाते हुए, कुछ ऐसे नियम बनाते हुए और फिर आनंद की बात स्वीकार करते हुए और फिर सभी को दीक्षित भी किया और बाद में फिर उपसंपन्न भी किया। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं, तो आनंद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है कि आज जो भी भिक्षुणी बने हैं, तो वो उनका आनंद के प्रति कितना उपकार रहा होगा कि यदि कोई ऐसा शिष्य होता कि वो कहता कि यदि मेरी बात नहीं मानी जाती, बात तो ये गलत है, तो मैं तो बस आज ही चला, मेरी बात नहीं मानी जाती, मैं उनको दीक्षित कर दूँगा। तो इस प्रकार यदि कोई बात होती तो क्या आज की दशा में जो बुद्धिज़्म है और जो पवित्रता के रूप में बुद्धिज़्म को जाना जाता है, तो कुछ ऐसे विरोधियों के बहुत सारे प्रयास के बाद भी बुद्धिज़्म को ना विदेशों में, ना भारत में बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं, तो आनंद की जो भूमिका रहती है, वो बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चित तौर पे हमें सभी को इस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने आपके बीच में जो है कि रखे हैं और आनंद को जैसे आप देखेंगे आगे चल कर के जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि अर्हत ना होने का कारण वो भी कुछ विशेष रहा, तो तथागत के मन में पता नहीं क्या-क्या रहा होगा तभी उन्होंने इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास किया। जैसे जब तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, तो महापरिनिर्वाण होने से पहले जब तथागत ने कहा कि आनंद अब और नहीं, अब मुझे जाने दो, तो आनंद रोने लगे। तो तथागत ने कहा कि आनंद रोना नहीं है, सभी को एक न एक दिन जाना है। तो इसलिए आनंद को अर्हत घोषित नहीं किया होगा क्योंकि आखिरी दिन भी तथागत ने कुछ 1-2 ऐसे भी भिक्षु आए, जो आखिरी समय में आए और उनको दीक्षा भी दी, उनको पवित्र भी किया और उनको भिक्षु संघ में भी शामिल किया। लेकिन आनंद के लिए वो जगह क्यों नहीं बनी कि आनंद को कम से कम दुनिया से जाते वक़्त ही वो अर्हत कह देते। लेकिन जो अभी अटैचमेंट की जो बात हुई, क्योंकि उनका आनंद का तथागत के साथ जो अटैचमेंट था कि जो पारिवारिक दिखाना, तो जैसे रोने लगे, तो कोई भी अर्हत भिक्षु तो क्या, जो सामान्य भिक्षु भी है, उसका भी किसी की भी मृत्यु पे, चाहे वो नज़दीक का हो, चाहे दूर का हो, उसको हर तरीके से पता है कि भई सभी ने एक दिन जाना है, हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया में कोई नहीं रहना है। इसीलिए शायद तथागत ने आखिरी समय में भी आनंद को अर्हत घोषित नहीं किया। तो इससे ऐसा लगता है कि वो जो अटैचमेंट थी, तो पहले हो सकता है अहंकार के रूप में हो या मोह के रूप में हो
लेकिन जब जीवन के अंतिम दिनों में देखा कि निश्चित तौर पे जो तथागत ने जब जाते वक़्त इस संसार से जाते वक़्त महापरिनिर्वाण से थोड़ा पहले जब इस स्थिति को देखा, तो हो सकता है इस चीज़ को भी देख कर के जीवन के अंतिम दिनों में भी तथागत ने आनंद को आहत नहीं किया। तो उनके दुनिया से जाने के बाद जैसे ही उनकी भूमिका का पता चला, क्योंकि इन आखिरी पलों में भी आनंद ही साथ में थे और उनके जो जीवन के जो आखिरी पल थे, उनको भी आनंद ने ही प्रदर्शित किया। आनंद ने ही पूरी दुनिया को बताया, भिक्षुओं के माध्यम से, कि उनके अंतिम समय में ऐसा हुआ। और फिर उनका जैसे दाह संस्कार हुआ, दाह संस्कार में क्या कुछ हुआ, किस प्रकार तथागत का अंतिम संस्कार किया गया। राजाओं महाराजाओं से भी बढ़ कर के तथागत का अंतिम संस्कार हुआ और किस प्रकार उनको जैसे उनकी अस्थियां हुई, अस्थियों पे जैसे विवाद भी हुआ, उन पे विवाद भी सुलझे और किस प्रकार फिर उन अस्थियों पे स्तूप बनाए गए, ये भी जानकारी आनंद ने शायद दी हो भी इस प्रकार का ये। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो तथागत के धर्म को स्थापित करने में आनंद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार हम आज भी प्रेरणा ले सकते हैं। और भी वैसे बहुत सारे उपासक-उपासिकाएँ, भिक्षु-भिक्षुणियाँ हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं और हम बुद्धिज़्म की स्थापना में भी उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो आज का जो ये विषय दिया है, जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से, ये जो आनंद की जो भूमिका है, वो बुद्धिज़्म की स्थापना में वो किस प्रकार की रही है, तो उसी पे मैंने थोड़ा-सा ये बताने का प्रयास किया है। तो यदि आपके मन में भी कोई इस प्रकार का कोई प्रश्न है, आनंद के बारे में पूछने का, तो निश्चित तौर से आप इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। आपने कीमती समय दिया और उसके बाद को आपने मेरी बात को ध्यान से सुना।